नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। और आज बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा जो है वो केंद्रीय लॉ मिनिस्टर यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने उठाया है। और उन्होंने कहा है कि रेप हो या मर्डर ऑफ चिल्ड्रंस हो या फिर क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो, ये बड़े सीरियस क्राइम होते हैं। और इनको लेकर के जल्दी से जल्दी केस को एक्सपेडाइट करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। यंग लॉयर एसोसिएशन एडवोकेट रोहित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपनी निचली धन्यवाद। अदालतों की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, रोहित जी विस्तार से बता सकते हैं क्या वाकई में ऐसे मामलों में जितनी जल्दी इंसाफ मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है जम्मू कश्मीर में कि नहीं? देखिए विनोद जी, जैसे आपका पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आपको एक बात विनोद जी बताना चाहूंगा कि जैसे कि गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर के ही फिगर्स हैं मई महीने के इसी साल के, जिसमें उन्होंने बोला कि राउंड अबाउट जो फिगर्स हमारे आ रहे हैं कि 4 करोड़ 70 लाख के आसपास हमारे देश में केस पेंडिंग। 4 लाख 70 करोड़, सॉरी, 4 करोड़ 70 लाख एक बड़ा ह्यूज नंबर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास जो हमारे केसेस पेंडिंग। अब जी जो जैसे जैसे हम बता सकें कि 2000 के करीब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई थी कि फास्ट जो भी जो स्पेशल केसेस है, जैसे मतलब जिनको पर्टिकुलर लॉ है, जैसे फॉर एग्जांपल टेररिज्म को लेकर, तो उस टाइम पे एक स्पेशल कोर्ट गई ताकि एक पर्टिकुलर लॉ को लेकर या पर्टिकुलर केसेस को लेकर ही जो कोर्ट्स डील करेंगी। तो बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं आपको फिगर्स ही बता दूं कि जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 1800 के लगभग हमारे हिंदुस्तान में रेकमेंड हुई थी, बट जिसमें से सिर्फ 896 ही आज के टाइम पे वर्किंग है, और जिनमें 13.18 लाख केसेस आज भी पेंडिंग। सो जी इट्स ए बिग नंबर। फिर उसके बाद एक जैसे आपने चाइल्ड और वुमेन्स के लिए बताया, जैसे उसमें लिए पॉस्को कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट्स जो जिनको बोलते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, वो एस्टेब्लिशमेंट करने का जो प्रोसेस आया, और उसमें 1023 कोर्ट सिचुएट है आज, और जिसमें 3 लाख 3.5 लाख के आसपास केसेस आज भी पेंडिंग। जी। जी। ये लगातार तो पेंडेंसी इनका, है। जी जी, बेसिकली देखिए विनोद जी, इसका पर्पस जो है, देखिए जैसे आप जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है, केसेस भी बढ़ते हैं, पॉपुल लेकिन हमारे जनसंख्या बढ़ने के साथ जो हमारी जुडिशियल जो सिस्टम है, उसकी तादाद बढ़ी नहीं। उनकी जो पोजीशन है वो आज भी वहीं की दरी है, मतलब कि रिकमेंडेशन हमारी, जैसे आप अभी पिछले दिनों आप जिस जिस हमारे लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी को रिक्वेस्ट करी है कि इनका जो प्रोसेस है इसको बढ़ाया जाए, ताकि जो ट्रायल्स हैं वो स्पीडी हो जाए। बड़ी बारी हम जी ऐसे केसेस देखते हैं कि डेट तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, और जो जो अक्यूज है वो खुली हवा में घूमता रहता है, और जो विक्टिम है वो और विक्टिमाइज हो जाता है और सफर करना शुरू हो जाता है, रेदर देन जो उसको पहले उसके उसके साथ आगे ही उत्पीड़न हुआ होता है वो उसके साथ और उत्पीड़न हो, क्योंकि वो समय में उसको उसको अपना जो स्पीडी डिस्पोजल नहीं मिलता है, जी और जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट भी ना के बराबर हो जाता है। जी। रोहित जी, मैं आपको फिगर बताता हूँ। 2021 में और 2020 के मुकाबले में 22% रेप केसेस का इजाफा हुआ है। जी 376 केसेस आए थे 2021 में, और 2020 में ये 243 बढ़ रहे हैं। तो जी, मुझे लगता है जस्टिस जो है डिले जस्टिस डिनाय, ऐसे केसेस बिल्कुल में बिल्कुल। फास्ट ट्रैक हो या सुपर फास्ट ट्रैक हो, जल्द से जल्द उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और उनको जिनको सजा मिलनी है उनको सख्त सजा मिले, ताकि वो आगे फ्यूचर में उनको देख के कोई इस तरह का क्राइम ना करे। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के, अगर आप, जैसे हम बता चुके हैं कि जैसे इसके एडवांटेजेस बहुत है, क्योंकि इसमें स्पीडी ट्रायल, जल्दी से जल्दी डेट, छोटी छोटी डेट पड़ती है और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है। बट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम भी है कि जैसे अगर आप, जैसे आपने एक प्रोवर्ब यूज किया, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, उसके साथ साथ हम ये भी हैं कि बेशक एक को एक बेकसूर के लिए हमें 100 को छोड़ना पड़े तो हमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कहीं ना जी कहीं इसके मैकेनिज्म के जो डिले है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी पुलिस का बड़ा अहम रोल होता है, ड्यू टू जी लैकुना इन ऑन देयर साइड, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की लैकुना की तरफ से हम आगे जो फर्दर प्रोसेस अच्छे से स्पीडी नहीं कर सकते, कि कोर्ट्स कोई भी नहीं चाहेंगे कि इसको प्रोसेस को डिले किया जाए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, हर जुडिशियल ऑफिसर यही चाहता है कि ये जो केस है जल्दी से जल्दी मतलब एक प्रोसेस, मतलब इसका एक जो निजात है वो जल्दी से जल्दी हो, और एक
फ्रूटफुल कंक्लूजन पर आए। बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रेप विक्टिम्स की आपने कहा, तो ये जो बहुत निंदनीय अपराध है, जिसका कोई मतलब कि माफी नहीं, बट फिर भी ये वही हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको एक पूरा अधिकार देता है, हमारा भारतीय संविधान, जिसमें हर किसी को अपने केस को पूरे मतलब कि अंत तक लड़ने की पूरी, जैसे जानते हैं, यहाँ पे एक एलियन मतलब जो बाहर का राष्ट्र है, जैसे एलियन जो मतलब कि इस कंट्री से बाहर का, जैसे आपने कसाब का एक वाकया जानते हैं, कि उसको दुनिया ने देखा कि उसने एक टेररिस्ट एक्ट किया, बट उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत उसको एक अधिकार मिला, कानून पे हक मिला, और उसको एक वकालत प्रॉपर तरीके से उसको कंटेस्ट करने का मौका मिला। सेम इज इन द केस कि हम ये नहीं कह सकते कि अनलेस एक विक्टिम भी जो होता है, विनोद जी, मैं बताना चाहूंगा, जो विक्टिम जो होता है वो तो बेचारा ऑलरेडी एक विक्टिम है, मतलब कि कंप्लेनेंट पार्टी वो ऑलरेडी विक्टिम है, लेकिन अक्यूज्ड भी को भी कंसीडर विक्टिम ही किया जाता है अनलेस एंड अनटिल इज नॉट प्रूवन गिल्टी। जी। सो दिस इज द प्रोसेस, जिसकी वजह से थोड़ा प्रोसेस टाइम लगता है और उनको एक टाइम दिया जाता है। बिल्कुल। रोहित जी, आपको नहीं लगता है कि जुडिशरी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में, जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करती हैं, उनमें कहीं ना कहीं तालमेल की जरूरत है? कुछ जो सेंसिटिव इशू है उसमें तो कम से कम ईमानदाराना तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई लाकुना ना बचे। देखिए, जुडिशियल, आप जैसे आपने ये बोला, इनको तालमेल की आपस में कोई जरूरत नहीं, पहली बात, क्योंकि जी। प्रोसिक्यूशन रोहित जी से संपर्क हमारा कट गया है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये कहा है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, फास्ट ट्रैक और सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई उन्होंने जाएंगी। दोनों को सुनना है। रही जी। बात, अब हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि वो तालमेल की इन्वेस्टिगेशन का जो लेकुना है वो उनकी कमी है, और वो तालमेल उनको प्रोसिक्यूशन के साथ रखना है। जी। फिर उनसे संपर्क हमारा कटा है। एडवोकेट रोहित शर्मा यंग लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और आज हमने इसलिए उनको आमंत्रित किया था। जी विनोद जी, जी जी। जी, आपका संपर्क कट गया था, जी बोलिए। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ विनोद जी, आप क्या बोल रहे हैं? आपसे हमारा संपर्क कट गया था, दर्शक आपको सुन नहीं पाए। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे तालमेल का, उसका रिप्लाई। जी रोहित जी। जी विनोद जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। रोहित जी, जो तालमेल को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर के सवाल पूछा था मैंने, वो दर्शक सुन नहीं पाए क्योंकि आपसे संपर्क कट गया था। जी रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रोहित जी, आई एम ऑडिबल? तो दर्शकों, हम ये इस विषय पे आज बातचीत कर रहे थे। किरण रिजिजू, के जो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, खास तौर पर रेप और मर्डर ऑफ चिल्ड्रन एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स को लेकर के। और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक और सुपर फास्ट ट्रैक वे में इन पर इंसाफ किया जाएगा, इनको इंसाफ दिलाया जाएगा। तो आपको बताते चलिए कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर काफी 22% इजाफा हुआ है दुष्कर्म के मामलों में। और ये चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामले अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को इसमें अपना ध्यान देना होगा, समाज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करना होगा। और कोर्ट में अगर इंडिया की बात करें तो समूचे भारत में कोर्ट में करीब करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और शायद यही एक कारण था कि एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आंखों से आंसू निकल आए थे कि हमारे पास कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी है। और उन्होंने उस समारोह के दौरान कहा था कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, लिहाजा हमें मैन पावर की जरूरत है। और उनकी पलकें जो भीग गई थी, आंसू उनके आ गए थे, और उन्होंने कहा था कि सरकार से गुजारिश की थी कि जल्द से जल्द जो मैन पावर न्यायपालिका को चाहिए वो मिलनी चाहिए।
रोहित जी मेरे साथ एक बार तो फिर जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपको याद होगा जी। कि चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ठाकुर, वो एक बार डाइस पे रो पड़े थे कि मैन पावर की बड़ी कमी है जुडिशरी में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये नंबर ऑफ टाइम हमारे, जैसे आपने जिक्र किया, ऑनरेबल जस्टिस ठाकुर साहब, बड़े जितने भी जस्टिस अभी प्रेजेंट भी जो हमारे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी, इज ए वेरी मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन। उनके पास ऐसा मादा है कि उन्होंने आते ही स्पीडी ट्रायल के ऊपर फोकस करा है। ऐसी बात नहीं, आते जब से उन्होंने ज्वाइन करा है। बट देखिए, मैकेनिज्म की तो प्रॉब्लम कमी रही है। ये शुरू से हमारे तंत्र की प्रॉब्लम रही है कि हमारे जुडिशियल जो प्रोसेस है, जितनी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, उस हिसाब का यहाँ पे मतलब कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जैसे आज मैं आपको अपने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से या सेशंस कोर्ट्स की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो प्रॉब्लम बताऊंगा। आपके अगर एक जज अगर फॉर एग्जांपल एक ऑफिस क्रिएट भी है, उसको बैठने की जगह नहीं, जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। एक छोटी सी कॉपी, एक सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए भी कहीं कहीं दिन एक आम नागरिक को, एक वकील को वेट करना पड़ता है, उसको अपील के प्रोसेस में जाने के लिए या उस ऑर्डर को लेने, क्योंकि उनके पास जुडिशियल ऑफिसर अगर है भी है तो उसके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, जिसकी कमी की वजह से जस्टिस डिले रहता था। जी। तो तो कहीं कहीं आप, महीना तो हम जी जी। जी जी, आपके जहन में, ध्यान में कोई ऐसा केस हो जिसमें बड़ा निगरान हो, जिसमें मसलन मर्डर ऑफ चिल्ड्रन हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, रेप केस हो, जो लंबा देखिए, खिंचा हो? या एक केस, इसमें एक केस थोड़ी, आपको मैं हजारों केसेस ऐसे बता दूंगा जिसमें मतलब कि आप बताइए, एक रिसेंटली एक 376 का केस चल रहा था, और वो लड़की इतनी फेडअप हो गई, शी वाज सो मच फेडअप कि उसने अल्टीमेटली उसने कोर्ट में आने से मना कर दिया कि मैं गवाही नहीं दूंगी। मतलब उसको प्रोसिक्यूशन, उसके लिए फिर वारंट निकाले, वो आए, वो कहती मैं किसी को नहीं जानी। मतलब वो इतनी फेडअप हो गई कि मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। रीजन क्या है कि मतलब कि वो एक टाइम के साथ एक मेंटल एबिलिटी, बंदे के अंदर मेंटली वीकनेस ऐसा आ जाता है, मेंटली वो स्ट्रांग नहीं रहता। ऑलरेडी वो बेचारा मेंटली टूटा हुआ है, जब उसके साथ ऐसा विक्टिम, जब वो विक्टिमाइज हुआ है, जब उसके साथ ऐसी हरकत हुई है। लेकिन जब वो बाद में, जब उसका जो प्रोसेस जो डिले होता रहता है, और मैं आज भी आपको ये बताऊंगा कि ये किसी भी जुडिशियल ऑफिसर्स या जुडिशियल या प्रोसिक्यूशन या किसी की वजह, ये सिर्फ और सिर्फ लैकुना रहता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की वजह से, जिसकी वजह से ये सारा डिले रहता है। क्योंकि अगर वो प्रॉपरली अगर इन्वेस्टिगेशन करें, जो स्पेसिमेंस हैं या कुछ भी हैं, जो प्रॉपरली अपने एविडेंस कलेक्ट करें, तो ये प्रॉब्लम आज कभी नहीं है। रोहित जी, क्या लगता है कि ये भी केस ऑफ करप्शन है? डेलिबरेटली सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करने, लाकुनास को रखना। मैं आपको जैसे आपके सामने वो एग्जांपल दूंगा, एक स्पेशल ऑफेंसेस, जैसे नारकोटिक्स के जितने ऑफेंसेस रहते हैं आज के टाइम जी पे, अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी में देखें, सबसे ज्यादा केसेस अगर क्राइम किसी के साथ नारकोटिक्स का, जी नारकोटिक्स केस में पूरी 100% इन्वॉल्वमेंट एक पुलिस की रहती है। पूरी हंड्रेड जी परसेंट वो किसी सोर्स का नाम नहीं, उसके उस प्रोसेस के ऊपर मौके की तफ्तीश सब कुछ पकड़ा जाता है। वीडियोग्राफी तक होने के बावजूद कुछ ऐसा लैकुना रख दिया जाता है, और आप देखिए उसमें कन्विक्शन रेट ना के बराबर, कन्विक्शन रेट ना जी के बराबर है, अगर आपने वो लैकुना रखे हैं, क्योंकि वो जानबूझ के यहाँ लैकुने, जहां हमारे पास, हमारी पुलिस के पास वो ऐसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी स्मार्ट प्रोसेसेस अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से उनको रिस्टोर किया जाए। बड़ी बारी तो मैं हैरानगी होती है कि जो आपने मतलब कि कोई कॉन्ट्राबैंड पकड़ा है, उसकी जगह दूसरा कॉन्ट्राबैंड कोर्ट में इन्होंने पेश कर दिया होता, उसका कोई पता ही नहीं है। ये प्रोसेस है, देखिए। जी। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि प्रोसिक्यूशन आप उस केस को करे जिस केस में है ही कुछ नहीं। रोहित जी, आखिरी सवाल आपसे। स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक या सुपर फास्ट ट्रैक, क्या ये मसले का हल है? देखिए, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनके ओपनिंग के बाद भी कुछ, देखिए, हर किसी चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मैंने जी आपको बता दिया कि इसके एडवांटेजेस क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक स्पेशल टाइप के केसेस में ये डील करेंगे। एक दूसरा जो प्रोसेस है वो एक ही जुडिशियल ऑफिसर के सामने रहेगा, और वो उसके ही टेन्योर में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जैसे स्पेशल ऑफेंसेस में कुछ लिमिटेड पीरियड होता है जिसमें ये केसेस आपको डिस्पोजल लाने, और वो उसी जुडिशियल ऑफिसर, कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर के रहते हुए होते हैं। अल्टीमेटली
मैं, जैसे कि आपने हमारे लॉ मिनिस्टर जी का भी इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट करी कि इनके प्रोसेस को डिले ना किया जाए, बढ़ाया जाए। और इस प्रोसेस को बढ़ाने का एक ही प्रोसेस कि आपको इनके लिए वैकेंसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी और कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और विद ये नहीं है कि सिर्फ एक जुडिशियल ऑफिसर और एक उसके और उनके साथ एक रीडर को कर दिया तो तलब कर दी काफी, एक प्रॉपर मैकेनिज्म करके पूरा जो सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ये केसेस जल्दी से जल्दी निजात हो और जो विक्टिम है वो और सफर ना करे। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद विपुल जी।